ये है कैंटो रीजन की सबसे इविल पोकेमॉन गैंग। एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्क्वाटर्स जो ह्यूमैनिटी के धोखे से इतना हर्ट हो चुका था कि उन्होंने बदला लेने का डिसीजन ले लिया था। इन्हें लोग जानते हैं स्क्वाटल स्क्वाड के नाम से। ये कहानी है ऐश के स्क्वाटल की, जो पहले इस नोटोरियस गैंग का लीडर था, लेकिन बाद में ऐश की टीम को ज्वाइन करके अपना असली पोटेंशियल दिखाया। इस जर्नी को समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा पोकेमॉन एनीमे के फर्स्ट सीजन में, जहां ऐश ने पहली बार स्क्वाटल से मुलाकात की थी। उस टाइम तक ऐश की जर्नी काफी प्रॉमिसिंग लग रही थी। वो इस टाइम तक पिकाचू, बटरफ्ली, पिजियोटो, बल्बासौर और चार्मेंडर को कैच कर चुका था। बस एक वाटर टाइप की तलाश थी। एक राउट पर ट्रैवल करते वक्त ऐश और उसकी टीम एक ट्रैप में गिर जाते हैं, जिसके ऊपर खड़े होते हैं कुछ स्क्वाटल्स। जब ऐश बाहर निकलता है तो रियलाइज करता है कि ये सब स्क्वाटल्स हैं, और वो डिसाइड करता है कि एक स्क्वाटल कैच करेगा, क्योंकि अगर उसके पास एक ब्लास्टोइस होगा तो वो गैरी को इजीली हरा सकता है। ऐश पिकाचू को भेजता है फाइट के लिए, और पिकाचू एक स्क्वाटल को वन शॉट में हरा देता है। तभी लीडर स्क्वाटल पिकाचू के सामने खड़ा होता है, लेकिन फिर एक डिसीजन लेता है भाग जाने का। प्रमोशन के चलते ऑफिसर जेनी वहां आती है, और जब गैंग उसे सब बताते हैं तो वो रिवील करती है कि ये ग्रुप स्क्वाटल स्क्वाड है, एक नोटोरियस गैंग जो टाउन्स में वेंडलिज्म और टेरर मचाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ओरिजिनल ट्रेनर्स ने उन्हें सालों पहले छोड़ दिया था। ऑनेस्टली कैंटो रीजन में क्या चल रहा है? इतने सारे पोकेमॉन या तो अब्यूज हुए या अबेंडन। लगता है या तो लोगों को पोकेमॉन राइट्स की कोई परवाह नहीं, या फिर ये रीजन ही टॉक्सिक है। ऑफिसर जेनी बताती है कि उसे स्क्वाटल्स के लिए बुरा लगता है। अगर उन्हें प्रॉपरली ट्रीट किया गया होता तो शायद ये सब नहीं होता। ये बात ऐश के दिल को छू जाती है, और वो डिसाइड करता है कि इन स्क्वाटल्स को एक अच्छा रास्ता दिखाएगा। इसी बीच टीम रॉकेट पिकनिक मना रहे होते हैं जब स्क्वाटल स्क्वाड उन पर अटैक करती है, उनका खाना छीन लेती है और ट्रैप में गिरा देती है। जब मियाओथ उनसे बात करता है, स्क्वाटल स्क्वाड उस पर ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि वो ह्यूमंस के साथ मिलकर काम करता है। तब मियाओथ एक क्लेवर प्लान बनाता है, एक्टिंग करता है जैसे जेसी और जेम्स उसके पेट्स हों, और बताता है कि अब दुनिया पोकेमॉन रूल्स सोसाइटी है, नॉट ह्यूमन। स्क्वाटल्स इम्प्रेस हो जाते हैं। जेसी और जेम्स स्क्वाड को कन्विंस करते हैं अगर वो ऐश और पिकाचू को पकड़ लेते हैं तो उन्हें अनलिमिटेड फूड मिलेगा। थोड़ा डाउट के बाद स्क्वाटल्स एग्री कर जाते हैं। बाद में पिकाचू एक वाइल्ड पोकेमॉन के स्टिंग से बीमार पड़ जाता है। जब ऐश हेल्प लेने जाता है, स्क्वाटल स्क्वाड उसके गैंग को पकड़ के रोप में बांध देती है। ऐश उन्हें बताता है कि पिकाचू सीरियसली बीमार है और वो सिर्फ एंटीडोट लेने जा रहा है। तभी स्क्वाटल लीडर इमोशनल हो जाता है और एक शर्त पर ऐश को जाने देता है कि वो वापस जरूर आए। ऐश फाइनली एंटीडोट ले आता है, लेकिन टीम रॉकेट ने तब तक और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी होती हैं। इवन फॉरेस्ट फायर लगा देते हैं बॉम्ब से। तब ऐश और स्क्वाटल मिलकर टीम वर्क दिखाते हैं, बॉम्ब्स के बीच से भागते हैं, टीम रॉकेट के ब्लिम का पैराशूट शूट करते हैं और पिकाचू को बचाते हैं। इस हेरोइक मूवमेंट के बाद स्क्वाटल स्क्वाड रियलाइज करती है कि हर ह्यूमन बुरा नहीं होता, और मियाओथ जैसे पोकेमॉन भी इवल हो सकते हैं। सब स्क्वाटल मिलके फॉरेस्ट फायर बुझाते हैं और टाउन के हीरोज बन जाते हैं। टाउन उन्हें ऑफिशियली फायर फाइटर्स बना देता है। जब ऐश और उसकी टीम वापस जा रहे होते हैं, तब स्क्वाटल स्क्वाड का लीडर ऐश के पीछे चल पड़ता है। ऐश उसे पूछता है, क्या तुम मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हो? स्क्वाटल अपने आइकॉनिक ब्लैक शेड्स उतारता है, उसकी आंखों में खुशी होती है और वो हाँ कह देता है, और बस वहीं से स्क्वाटल ऐश की टीम का परमानेंट मेंबर बन जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्क्वाटल ऐश के पोकेमॉन के साथ काफी बॉन्डेड हो जाता है, स्पेशली बल्बासौर के साथ। चार्मेंडर, बल्बासौर और स्क्वाटल ये ट्रियो ऐश की टीम का कोर बन जाते हैं। एक एपिसोड में जब सब पोकेमॉन स्नो में फंसे होते हैं, चार्मेंडर अपनी टेल से सबको गर्म करता है। नहीं, वैसा वाला गर्म नहीं, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और वो मूवमेंट इनकी दोस्ती का सिंबल बन जाता है। लेकिन एक एपिसोड में जब ऐश अपने पोकेमॉन से अलग हो जाता है, तब सभी पोकेमॉन अपने थॉट्स शेयर करते हैं। बल्बासौर सोचता है कि ऐश ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन स्क्वाटल ऐश पर पूरा भरोसा रखता है कि वो वापस आएगा, जो कि होता भी है। ये दिखाता है कि स्क्वाटल कितना लॉयल हो गया है, जबकि वो भी पहले छोड़ा गया था। लेटर चार्मेंडर चारिजार्ड बन जाता है और एटीट्यूड दिखाता है, जिसकी वजह से स्क्वाटल और बल्बासौर पे ज्यादा स्पॉटलाइट आती है। लेकिन अब दिखता है कि स्क्वाटल जिम बैटल्स में वीक परफॉर्म कर रहा है और मोस्टली कॉमिक रिलीफ बन गया है।
मेरी पर्सनल थ्योरी ये है कि चारिज़ार्ड के रूड बिहेवियर के बाद बाकी पोकेमॉन ने इवॉल्व ना करने का डिसीजन लिया, लेकिन स्क्वार्टल को ब्लास्टोइस का एडमिरेशन जरूर था, लेकिन फिर भी वो इवॉल्व नहीं करता। ऐश इंडिगो लीग हार जाता है, स्क्वार्टल भी कुछ खास परफॉर्म नहीं करता। जब ऐश ऑरेंज आइलैंड्स जाता है तब स्क्वार्टल सीरियसली ट्राई करता है इम्प्रूव करने का और फाइनली हाइड्रोपम्प जैसे पावरफुल मूव सीखता है। एक फायर फाइटिंग कॉम्पिटिशन में स्क्वार्टल वॉर टर्टल्स को ज्वाइन करता है और उनको प्रूव करता है कि वो भी एक बैड एस फायर फाइटर है। ऐश ऑरेंज आइलैंड्स में जीत जाता है और स्क्वार्टल को जोटो रीजन में ले जाता है, लेकिन वहाँ नए पोकेमॉन के लिए जगह बनानी पड़ती है, इसलिए स्क्वार्टल थोड़ा बैक सीट पे चला जाता है। एक एपिसोड में वो फिर से स्क्वार्टल स्क्वाड और वॉर टर्टल से मिलता है और सबको लगता है कि उनका लीडर वापस आ गया है। एट द एंड स्क्वार्टल एक टफ डिसीजन लेता है ऐश की टीम छोड़ के वापस कैंटो रीजन में फायर फाइटिंग करने का। उसके बाद स्क्वार्टल ऑफिशियली ऐश की टीम के साथ नहीं रहता, लेकिन कई बार कैमियो करता है, स्पेशली जोटो लीग, ब्लैक एंड व्हाइट और सबसे इम्पोर्टेंटली पोकेमॉन जर्नीज में, जहां ऐश अपने पूरे टीम के साथ कैंटो लौटता है और स्क्वार्टल से मिलता है। अब स्क्वार्टल एक सेलिब्रिटी बन चुका है, एक पावर रेंजर टाइप फायर फाइटर जो पूरे कैंटो रीजन में लोगों की मदद करता है। स्क्वार्टल की जर्नी इंस्पायर करती है एक गैंगस्टर से एक हीरो तक का सफर, जहां उसने ट्रस्ट, लॉयल्टी और ब्रेवरी के साथ एक नया पाथ चूज किया और आज भी फैंस उसे मिस करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक पोकेमॉन नहीं बल्कि एक सिंबल बन चुका है रिडेम्पशन और करेज का। तो गाइस, इस वीडियो के लिए तो इतना ही, बट अगर आप और पोकेमॉन्स पर वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।